हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे आप वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे वीडियो के टॉपिक के बारे में। यार मैं थोड़ा अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ गेट की। जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे और मेरे जो कॉलेज के कुछ मेरे दोस्त थे वो मजाक उड़ा रहे थे कि गेट करने से क्या होगा, 2 साल मास्टर्स करना पड़ेगा, लाइक दैट कि मुझे 2 साल और नहीं करना और ये जेई की तरह प्रिपरेशन नहीं करना बेसिकली। तो मुझे भी लगता था यार कि क्या ही है, मेरा भी टारगेट एक्चुअली स्टार्टिंग में मास्टर्स था, एमटेक करना था और मुझे गेट के प्रॉफिट्स नहीं पता थे। और रिसेंटली मैं एक मीटिंग भी ले रहा था तो वहाँ पे भी लोगों ने बोला कि सर अगर एमटेक नहीं करना हुआ तो गेट तो वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि गेट इज़ नॉट इक्वल टू एमटेक। ठीक है, गेट के क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं। बेसिकली आप थंबनेल में देख सकते हैं मैंने 8+ प्रॉफिट बता रखे हैं, तो सारे प्रॉफिट हम डिस्कस करेंगे। और हो सकता है आप एक बिगिनर हो और अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता हो तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं पीएसयू में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी गेट क्रैक कर चुका हूँ 2-3 बार। और या आपके लिए कोई भी गाइडेंस की वीडियो होती है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और यदि पहली बार आ रहे हैं चैनल को पे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे सभी जो प्रॉफिट्स हैं एक एक करके एमटेक के अलावा। ठीक है, तो प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं, कौन से प्रॉफिट हैं। तो पहला जो प्रॉफिट हमारे पास होता है तो सबको पता है कि गेट से हम एमटेक कर सकते हैं। अब एमटेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आईआईटी से कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी से कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस अलग कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो गेट स्कोर से आपको एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो एमटेक करने से आपका एक बहुत बढ़िया प्लेसमेंट लग जाता है। अगर आप आईआईटी और एनआईटी से करेंगे डेफिनेटली एक बहुत शानदार पैकेज आपका लग जाएगा, एवरेज 15 लाख का तो लग जाता है। ठीक है, अब जिसको एमटेक नहीं करना तो वो एमएस कर सकता है, 3 साल का प्रोग्राम होता है रिसर्च वाला। ठीक है, और गेट स्कोर पे आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो मास्टर्स करने का स्कोप जो है गेट के थ्रू बढ़ जाता है आपके लिए। ठीक है, और यदि आप आईआईटी जाते हैं तो डेफिनेटली आपको आईआईटी का टैग मिलेगा। तो बेसिकली ये जो पहला पॉइंट था ना, मास्टर्स वाला एमटेक वाला सबको पता होता है। तो एमटेक एमएस और पीएचडी वाला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि आपके पास प्रॉफिट है। मतलब अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हैं तो आप आईआईटी जाएंगे, वहाँ से एक अपना अच्छा एक बैकग्राउंड यहाँ वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और आपके पास आईआईटी का टैग मिल जाएगा। सो पहला प्रॉफिट आपको समझ में आ गया कि हम मास्टर्स कर सकते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम में कंप्यूटर साइंस के बारे में, बेसिकली कि कंप्यूटर साइंस में पीएसयूज भी हैं। पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो डायरेक्ट गेट स्कोर पे आपको हायर करेंगी। अगर आप देखना चाहें कि कितनी गवर्नमेंट जॉब्स है कंप्यूटर साइंस में, मैंने कंपाइल करके एक वीडियो बनाया हुआ है 50+ कंप्यूटर साइंस जॉब्स के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा या आपको आई बटन पे यहाँ पे आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी बॉम्बे, दैट वाज द ड्रीम, राइट। बट टाइम के साथ पता चला कि पीएसयूज होते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट और जॉब्स होती हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं अभी भी मैं चैनल पे बताता रहता हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें पता नहीं होता चीज़ें। दूसरा प्रॉफिट ये है कि बहुत सारी जॉब्स, डीएफओ का नाम आपने सुना नहीं होगा, मोस्टली जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएफओ नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो डीएफओ की जो रिक्रूटमेंट आती है हर साल आती है गेट पे, डिप्टी फील्ड ऑफिसर में, जो सेंट्रल से गेट इन की जॉब होती है। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय में आप काम करते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें पता नहीं होता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो सेकंड पॉइंट ये है कि हमें पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पीएसयू से कंप्यूटर साइंस के लिए, जो डायरेक्ट आपको गेट स्कोर पे प्लस इंटरव्यू कुछ कराते हैं, कुछ इंटरव्यू नहीं कराते हैं, इंटरव्यू पे हो जाता है। ठीक है, आपने क्रिस का नाम नहीं सुना होगा, सेंट्रल रेलवे फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट 2023 में जब वैकेंसी आई थी उसकी 46 निकली हुई है कंप्यूटर साइंस के लिए, मतलब वैकेंसी फुलफिल ही नहीं हो पा रही थी। और एक बहुत बढ़िया जॉब है, उसकी जो सैलरी होती है 80,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। सो बहुत सारे जॉब्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनानी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पीएसयू या कि गवर्नमेंट जॉब्स जो डायरेक्ट गेट पे हमें मिलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको इंडिया में एमटेक नहीं करना है, कुछ लोगों को फॉरेन से मास्टर्स करना होता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे सिंगापुर में हो गया, जर्मनी में हो गया और जापान में हो गया, यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं गेट पे आपको अपने कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं। तो अगर आपका टारगेट था, ड्रीम था कि मुझे फॉरेन से एमएस करना है, ठीक है, मास्टर्स करना है, देन यू कैन यूज दैट गेट स्कोर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉफिट है, आप लोगों को पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो थर्ड पॉइंट आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है हमारा ये है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट, सपोज दैट मैं इसरो की बात करूं या कि बीआरसी की बात करूं, अभी एचपीसीएल का भी आया हुआ है, बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं जो गेट स्कोर बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, या कि स्टेट लेवल एग्जाम्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे एस टी ई टी पीजीटी का एक टेस्ट होता है हरियाणा का, उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, वो सब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, गेट के होते हैं। तो यदि आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है और
आप इसरो का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बीआरसी का क्रैक करना चाहते हैं, डीआरडीओ का अगर एग्जाम होता है क्रैक करना चाहते हैं, देन यू कैन क्रैक विदाउट एनी स्टडीज, अगर आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है तो। बेसिकली गेट जो होता है वो होता है सुपर सेट सभी का, तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है तो आप इसरो, बार्क, डीआरडीओ जितने भी एग्जाम्स होंगे पीएसयू के, मोस्टली 90% सिलेबस जो होता है मैच होता है, और आप बिना किसी प्रिपरेशन के अगर आपने गेट कर रखा है तो आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था गेट की प्रिपरेशन का फायदा, लोगों को पता नहीं है और लोग मतलब पूछते रहते हैं इसरो की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बीआरसी की। मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बताई थी, मैं केवल गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, और गेट की प्रिपरेशन से इवन मैं टच में भी नहीं था सब्जेक्ट के, तभी मैंने क्रैक कर लिया था। अब इसरो कैसे क्रैक करना है, बीआरसी कैसे क्रैक करना है, उसके इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है यार कि अगर किसी को टीचर बनना है, सपोज दैट कंप्यूटर साइंस में उसको टीचर बनना है, और टीचर बनने के साथ साथ वो यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकता है, अपना खुद का एक ब्रांड बना सकता है, खुद की एक इंस्टीट्यूट खोल सकता है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, देन आप टीचिंग फील्ड में भी एक करियर बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आप कॉलेज वगैरह में भी आपको अच्छा पढ़ाने का मौका मिल सकता है। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो एनआईटी भोपाल से एमटेक कर रहा था, उसे एक चंडीगढ़ के या आई थिंक पंजाब में कोई कॉलेज है, वहाँ से 14 LPA का पढ़ाने का, टीचिंग का ऑफर आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप एमटेक करते हो, कोई भी एनआईटी से भी करते हो, या कि आपके पास गेट का स्कोर है, मतलब आपके पास कोर सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, आप अपना खुद का चैनल बना सकते हैं, खुद आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो गेट टॉपर्स आपने देखा होगा खुद मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ये भी ऑप्शन होता है टीचिंग का कि अगर आपके पास कोर सब्जेक्ट्स का अच्छा नॉलेज आ गया, देन यू कैन स्टार्ट टीचिंग ऑल्सो। तो ये भी एक फ़ायदा है, लोगों को पता नहीं है, मतलब लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते करने में, स्टार्ट करने में। देन मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है कोर सब्जेक्ट के होने का। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हो अगर आपके पास कोर सब्जेक्ट की नॉलेज है, आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम कर सकते हो, मतलब एसएमई का काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं गेट एग्जाम के। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपका एक अच्छा रैंक नहीं आया सपोज दैट, ठीक है, और सपोज दैट आपके 40 मार्क्स आ गए, अब आपको क्या है, आपके पास जॉब भी नहीं है, अब आपको लगता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे मास्टर्स करना ही है, तो आप कोई भी एक ट्रिपल आई ले सकते हैं, या कि आप कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं जो AICTE से अप्रूव्ड हो। वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 12,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, और हो सकता है ये स्टाइपेंड आगे बढ़े भी। तो ये भी एक प्रॉफिट होता है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है, चलो एमटेक कर रहे हैं, उसके 12,400 अपने खुद के घर से निकल रहे हैं। तो जो लोग लोअर फैमिली से आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, उन्हें इस चीज़ का वैल्यू समझ में आएगा। बट जो लोग हैं ऑलरेडी पैसे वाले, तो उन्हें कुछ मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर जो लोग लोअर क्लास में आते हैं तो उन्हें लगेगा ठीक है 12,400 रुपये आ रहे हैं, मुझे घर से नहीं लेना पड़ रहा है। तो आपको बहुत बढ़िया एक ऑप्शन होता है ये सारे चीज़ों का। तो ये था प्रॉफिट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट में। सातवां जो 7th नंबर का प्रॉफिट होगा, लोगों को पता नहीं होगा कि अब गेट स्कोर से MBA भी होने लगा है। बहुत सारे IITs भी MBA कराने लगे हैं, और जो मुंबई का नीति कॉलेज जो है वो भी गेट स्कोर के थ्रू आपको एडमिशन देता है। तो MBA भी अब होने लगा है IITs वगैरह से, और कुछ कॉलेजेस से जो गेट स्कोर पे डायरेक्ट आपको MBA में एडमिशन देते हैं। तो ये भी जिसको MBA करना हो, अगर एमटेक से लगता है कि मुझे अब एमटेक नहीं करना चाहिए, तो आप MBA में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपके पास सपोज दैट गेट का स्कोर आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप सपोज दैट आपने गेट क्रैक किया कॉलेज में, और साथ में आपका प्लेसमेंट लग गया TCS में सपोज दैट, ठीक है, 7 LPA का TCS डिजिटल में। अब लगता है आपको कि आपको एमटेक नहीं करना है, ना PSU जॉब करना है, आपका टारगेट MNC की है। ठीक है, आपको आगे गूगल क्रैक करना है, अमेजोन क्रैक करना है, कोई भी बड़ा कंपनी क्रैक करना है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट स्कोर? तो अगर आप अपने रिज्यूमे में डालते हैं उस स्कोर को, तो वो आपके रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाता है कि इस बंदे ने मेहनत करी है और इसको मतलब नॉलेज है कोर्स सब्जेक्ट की। तो जो आपका रिज्यूमे होगा वो अलग से हाईलाइट होगा। मान लो 2 बंदे साथ में अप्लाई कर रहे हैं, और आप भी आपके साथ 2 बंदे और हैं, और आप हैं, उन दोनों ने गेट नहीं क्रैक किया, आपने गेट क्रैक किया सपोज दैट 2500 रैंक के साथ, 2500 के साथ अगर आपने क्रैक किया है, तो वो अपने आप में आपका एक रिज्यूम ना हाईलाइट होगा कि हाँ इस बंदे ने गेट क्रैक किया है। और गेट मतलब इंडिया में टॉप 5 में टफेस्ट एग्जाम में आता है। तो आपके रिज्यूम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है गेट का स्कोर। और मैं सही बताऊं कि मेरे साथ जो दोस्त मेरे गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे केवल, उन सब का प्लेसमेंट हो गया था 6 लाख का। ठीक है, सो सब प्लेस थे, मैं भी प्लेस था, मेरा 7 LPA TCS डिजिटल था, मेरे दोस्त थे किसी के पास 2 प्लेसमेंट थे। उन्होंने केवल गेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी थी और उन्होंने 4 दिया था। तो गेट की प्रिपरेशन का प्लेसमेंट में भी बहुत बड़ा रोल होता है, काम में आता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है जो लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने बताए। तो प्लेसमेंट्स वाला भी जो कोर्स सब्जेक्ट होते हैं अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो लोग प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, उन्होंने आपने अक्सर सुना होगा कि ऊप्स पढ़ लो, DBMS पढ़ लो, CN पढ़ लो, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लो, एल्गोरिथम्स पढ़ लो। ये सब अलग से पढ़ना पड़ता है कोडिंग के अलावा। तो आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रखे हो ऑलरेडी, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, जस्ट आपको गेट की अपनी नोट्स रिवाइज कर लोगे, वो एडवांस लेवल है। और
या आप क्रैक कर सकते हो। तो मैंने भी टीसीएस में बता रखा है, टीसीएस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, कि मैंने भी कैसे क्रैक किया था, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गेट की प्रिपरेशन के दौरान मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं आता था, ठीक है, उस टाइम पे। तो मैंने केवल कोर सब्जेक्ट के दम पे वो टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक किया था। तो आई थिंक आपको ये सारे प्रॉफिट समझ में आ गए होंगे। यदि स्टिल कोई भी प्रॉफिट छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर किसी को और लगता है कि कोई और प्रॉफिट रह गया, वो कमेंट कर दो, ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।